वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कर लीजिएगा। वीडियो आज किसी डिजीज़ पे नहीं है, आज जनरल अवेयरनेस है। बात ये है कि हम ना एक छोटी चीज़ों को ना कंपैरिज़न करना स्टार्ट करते हैं जब हमें कुछ खरीदना हो। चाहे हमें वॉच लेनी हो, चाहे हमें बैंड रिस्ट लेने हो, चाहे सॉक्स लेने हो, टी-शर्ट लेनी हो, कुछ भी। हम हमेशा कंपैरिज़न करते हैं तो कौन सही रहेगा, कौन सही नहीं रहेगा। हम ये नहीं देखते कि इसकी सिलाई किसने की, किस मज़हब के बंदे ने की, कभी नहीं देखते हम। ये देखते हैं कि हमारे लिए कितना फिट बैठती है, दैट्स इट। और उसके लिए भी हम 2-2 3-3 हफ्ते देखते हैं आराम से। अगर बड़ी कुछ गाड़ी बाइक लेनी हो 2-2 3 तो तब हम 2-2 3-3 महीने तक इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। यहाँ पर बात है एक देश को चलाने वाले की, एक इलेक्टेड मेंबर की। जब हम एक इलेक्टेड मेंबर चुन लेते हैं, हम तब ये सब क्यों नहीं देखते, हम कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम तब जातिवाद में क्यों बढ़ रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं कि हाँ ये मुस्लिम है, मेरा अपना बंदा है, इसको दे दो, चाहे वो बेड़ा गर्क करे बाद में देश का। हम ये क्यों देख रहे हैं कि ये मेरे जाति का है, ये हिंदू है, चलो इसको दे देते, चलो बाद में जो मर्जी हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। हम ये क्यों नहीं देखते, हम ये क्यों नहीं देखते कि जिसको हमने जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे किया है, जैसे कि गाड़ी, उसके टाइम ही हम ऑलरेडी टैक्स देते थे, रोड टैक्स। हम बाद में हमें फिर से क्यों टैक्स देना पड़ रहा है, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, हम क्यों इसके मामले में किसी ने आज तक बात क्यों नहीं की। हम जो नेशनल बिल्डर्स होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी इतनी खस्ती हालत है ना, वो साइकिलों पे आते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि वो हमारे रोल मॉडल है। अगर उनके पास एक बढ़िया सी सैलरी पैकेज होगा, एक बढ़िया सी गाड़ियों में आएंगे, वो जो रोल मॉडल हमारे होंगे बचपन में, हम भी फिर वैसे ही पढ़ेंगे। हमारा इंप्रेशन वही पड़ेगा कि ये देखो हमारा टीचर बड़ी बड़ी गाड़ी में आ रहा है, इतना पढ़ना है कि हम इससे भी बड़ी गाड़ी लेके इससे भी गाड़ी में आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। वेल्थ इज़ वेरी मच नेसेसरी। ये बस बातें होती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। ये फैक्ट है, इसके बारे में बहुत अलग से कभी डिटेल में करेंगे बात कि पैसा क्यों है। हम तब ये क्यों नहीं देखते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास जब भी कभी कोई मेंबर आएगा इलेक्शन के टाइम, तो आप हमेशा एक काम कर लेना, आप ये देखना कि ये कितना पढ़ा लिखा है, ये क्या कर सकता है, इसका बैकग्राउंड भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देख लेना कि ये देश के लिए क्या कर सकता है, ये एक नेशनल बिल्डर्स के लिए क्या कर सकता है, इसकी सोच कहाँ तक है, कहाँ तक जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा देश आगे। हमारे पीएचडी स्कॉलर जो टीचर थे वो साइकिल पे आते थे। मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आता था, ये देखो यार ये इतना पढ़ा लिखा साइकिल पे आ रहा है, तो मैं क्या कर लूँ। आते हैं, ये आपके भी दिमाग में आया होता होगा, जो इट्स अ नेशनल फिनोमेना, जो कि सच है। किसी ने आज तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, नेशनल बिल्डर्स की ओर ध्यान नहीं दिया है, हॉस्पिटल की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल इतने क्राइसिस में चल रहे हैं, इतने स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि आप पूछो ही मत। जो डिलीवरी होती है ना, वो बाहर ही होती है, अंदर जाने के लिए टाइम ही नहीं होता, इतना रश होता है। और कोई कहीं ज़ाती मामला चल रहा होता है कि ये हिंदू है, हम इसको इलाज नहीं करेंगे, या मुस्लिम है, हम इसको इलाज नहीं करेंगे। ये भी अभी भी चल रहा है। अफसोस, मुझे सदा अफसोस है इस बात का, अभी भी ये सब चल रहा है हमारे देश में। और किसी ने स्कूल की ओर ध्यान नहीं दिया कि स्कूल कैसे चल रहे हैं। मिड डे मील किसने स्टार्ट किया था, ये सबको पता है। अब मिड डे मील का क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है, जो कि एक्चुअल में अलार्मिंग है हमारे नेशन के लिए। हमें देखना चाहिए था ये सारी चीज़। हमें इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि आप अगली बार जब भी कोई आपके पास मेंबर आए, आप अपने आप से वादा कर लो कि आप नहीं देखोगे ये कौन है। आप कभी मत ये इसमें नहीं पढ़ना ये हिंदू है, मुस्लिम है। आप बस ये देखना कि ये आपकी सोसाइटी के लिए क्या करेगा, आपकी कम्युनिटी के लिए क्या करेगा, एक देश के लिए क्या कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा है। कंपैरिजन ज़रूर है, कंपैरिजन कर लेना। वादा मत करना कभी किसी मेंबर से कि मैं आपको ये दूँगा। हमेशा ये बोलना कि आप क्या करोगे हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। हर किसी को पूछ लो, फिर देख लो कि किसकी राय क्या है। और ख़ानदानी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक अगर किसी गरीब बंदे के, मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैक्ट। अगर यहाँ पर किसी को अचानक से पैसे मिल जाते हैं ना, तो वो बौखला जाता है। उसके आँखों में हया, लिहाज़, शर्म, ये कुछ नहीं रहता है। वो सब कुछ कर बैठता है, फिर जो नहीं करना होता उसको, कुछ लीगल इल्लीगल उसके साथ कुछ नहीं होता है। ये जब पैसा मिलता है ना अचानक से, ये तब होता है। जो खानदानी रईस होता है ना, खानदानी अमीर जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं मायने रखती है। पैसा उसके लिए कुछ नहीं होता है, टुच्ची सी चीज़ होती है उसके लिए। तो अपने आप से वादा कर लो, अगली बार जब भी आप इलेक्ट करोगे गवर्नमेंट को, तो आप सोच समझ के कर लोगे। नहीं तो आपको जो आपने ऑलरेडी टैक्स किया होता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं।